Good morning, students. I welcome you all in the DSC Jammu home classes started by Vardi Director School Education, Jammu. Dear students, today we shall start a short story. 3 questions which is written by Leo Tolstoy. प्यारे बच्चों, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक राजा अपने कुछ लोगों के साथ में अपनी सभा में बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों, शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से पहले 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क यूजुअली रिटन इन प्रोज। प्यारे बच्चों, शॉर्ट स्टोरी आपने जैसे पोइम्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, आपने प्रोज पढ़े हुए हैं। शॉर्ट स्टोरी जो है ये किस शक्ल में होती है? एक ब्रीफ फिक्शनल वर्क है। ये मीन्स कि काल्पनिक वर्क है, ये इमेजिनेटिव है, यूजुअली रिटन इन प्रोज। कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है? प्रोज फॉर्म में ये होता है। और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? जैसे आप एक ऐसे लिखते हो, कितना लिखना है, इसी तरीके से एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी लेंथ टिपिकली रेंज फ्रॉम 1600 टू 20,000 वर्ड्स। इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? 1600 से कम वर्ड्स की ये नहीं होनी चाहिए और 20,000 से ऊपर इसके वर्ड्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सब्जेक्ट शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली फोकस ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और थीम। जैसे कि ये इसका एक सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट या थीम होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, किरदार जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली फोकस ऑन जस्ट वन और कपल ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें एक या 2-3 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी है ये किस फॉर्म में लिखी गई है? इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स, अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, ठीक है, जिसको कि हम नैतिक मूल्यों के ऊपर ये आधारित है। और लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे भी ज़्यादातर उनके जो काम हैं वो भी इन्हीं के ऊपर आधारित हैं, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चंस जो शॉर्ट स्टोरी है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ते हैं। टॉल्स्टॉय इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रशियन राइटर्स। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड नॉवलिस्ट। His writings are marked by great faith in God and respect for moral values। जैसे मैंने पहले कहा, ये रशिया के रहने वाले थे और इनके ज़्यादातर जो काम हैं वो दर्शाते हैं कि इनको भगवान के ऊपर कितना विश्वास है और ये मॉरल वैल्यूज़ की, नैतिक मूल्यों की कितनी इम्पॉर्टेंस जो है वो शो करते हैं अपने कामों में। 3 questions is a short story which deals with the questions which a king wanted to know so that he would never fail। और एक 3 क्वेश्चन जो ये स्टोरी है ये एक राजा के ऊपर आधारित है और ये उसमें यह बताया गया है कि वो कुछ 3 प्रश्न ऐसे हैं जो जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं ताकि वो अपने कभी भी अपने काम में फेल ना हो, विफल ना हो। प्यारे बच्चों, इसकी अब हम समरी पढ़ते हैं। वंस अ सर्टन किंग गेट्स अ थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। वो कभी भी फेल नहीं होगा जब वो इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो जानेंगे। वट वॉज द राइट टाइम टू बिगन एवरीथिंग। सही समय क्या है हर चीज़ को शुरू करने का, आरंभ करने का। वट वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हुम टू अवॉइड। किस आदमी की बात हमें सुननी चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, दूसरा प्रश्न ये था। वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। और कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम है जिसको कि करना ज़रूरी है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं राजा जो है वो खोजना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल ना हो। ही प्रोक्लेम दैट द वंस हु गिव द राइट आंसर शैल बी रिवॉर्डेड। वो ये घोषणा करते हैं कि जो भी कोई अगर इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर जो हैं वो लाएंगे तो उसको इनाम दिया जाएगा। Many learned men attempted to answer the king's questions. Some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years। कुछ लोगों ने ये उत्तर दिया कि
जो भी कोई राइट टाइम है फॉर एवरी एक्शन, कोई भी काम करने के लिए, तो वो पहले ही तय होना चाहिए। जैसे कि टेबल ऑफ डेज, दिन आपने तय करने हैं, महीने और साल आपने तय करने हैं। एंड मस्ट लाइव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और आपने क्या करना है, उसके ऊपर सख्ती से पालन करना है। ओनली दस कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम। Other declared that it was impossible to decide beforehand to right time for every action। ये कुछ ये लगे कहने कि पहले ही तय करना, कि ये कहता है इम्पॉसिबल होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। द किंग डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू आस्क अ वाइज हर्मट इन अ नियर बाई विलेज। जब राजा को ये लगा कि किसी का भी उत्तर जो है वो सही नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके उत्तरों से, अपने प्रश्न जो उन्होंने दिए थे 3, तो वो फिर क्या करते हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो एक अक्लमंद जो हर्मट है, संत जो है, त्यागी जो है, नियर बाई विलेज, पास का जो गांव है, वो उसके पास जाएंगे और क्वेश्चन जो हैं वो खोजेंगे। द हर्मट लिव्ड इन द वुड एंड वुड only see common people. However, so the king put on a simple dress, left his guards behind and went to see the hermit। राजा क्या करता है, अब आम आदमी के भेष में वो उस हर्मट के पास जाते हैं और अपने जो गार्ड्स थे, जो बॉडी गार्ड्स थे उनके, तो उनको भी वो पीछे ही बैठने को कहते हैं और एक सिंपल ड्रेस में वो हर्मट के पास जाते हैं, उस त्यागी के पास जाते हैं। When the king approached, द हर्मट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो उसका हट था उसके आगे एक गड्ढा जो है वो खोद रहा था हर्मट, वो त्यागी। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मट वेंट ऑन डिगिंग। तो राजा ने क्या किया, उससे वो प्रश्न करने लगे, लेकिन वो जो हर्मट है, त्यागी जो है, वो कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो खोदता जाता है उस गड्ढे को। द किंग ऑफर्ड टू डिग फॉर हिम फॉर अ वाइल। अब राजा ने क्या किया, वो भी खुद उसके लिए कुछ खुदाई करना चाहते थे। आफ्टर डिगिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो खोदते रहे। द किंग अगेन आस्क्ड द क्वेश्चंस। और राजा ने फिर क्या किया, फिर से वो क्वेश्चन जो हैं उससे पूछे। बिफोर द हर्मट कुड आंसर, अ मैन एमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स। हर्मट, इससे पहले कि हर्मट जो है वो रिप्लाई देता, आंसर देता, उत्तर देता, तो एक आदमी जो है झाड़ियों में से, लकड़ियों में से वहाँ से निकलता है, दरख्तों में से निकलता है। ही वॉज ब्लीडिंग फ्राम अ टेरिबल स्टोमक वुंड। और उसको जख्म हुआ था पेट में और उसको ब्लीडिंग हो रही थी, खून जो है बह रहा था। सो द किंग एंड हर्मट वॉश्ड द वोंड एंड बैंडेज्ड टिल द ब्लड सीज्ड। तो राजा और वो हर्मट क्या करते हैं, उसका जख्म जो है उसको धोते हैं और वहाँ पे पट्टी वगैरह करते हैं जब तक कि वो खून निकलना बंद नहीं होता है। द किंग स्टेड द नाइट इन द हर्मट्स हट। और राजा जो है वो रात वहाँ पे ही उसके हट में गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द वाउंडेड मैन डूइंग बेटर एंड वॉज गेजिंग इंटेंटली एट द किंग। अब वो दूसरी सुबह क्या होता है कि जो वाउंडेड जख्मी आदमी जो था वो अब बेटर फील कर रहा था और वो राजा की तरफ देख रहा था। ही कन्फेस्ड टू द किंग दैट ही न्यू हु द किंग वॉज। और उसने ये माना कि राजा कौन है। एंड दैट द किंग हैड एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। और उस राजा ने क्या किया था, अपने ही भाई को मारा था और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर ली थी। ही हैड कम टू किल द किंग। और वो जो आदमी है वो क्या करने आया था, उस राजा को मारने आया था। बट द किंग्स गॉड्स हैड वाउंडेड हिम। लेकिन जो राजा के पहरेदार जो थे तो उन्होंने उसको जख्मी कर दिया था। द किंग फॉरगिव्स हिम एंड मेक पेस विथ हिज एनिमी एंड प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू द वाउंडेड मैन। राजा ने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया और उसने कहा कि उसने उसके साथ उसने ये एक प्रॉमिस कर लिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी उसने उसे अपने भाई की जो वो अपने नाम पे की थी वो वाउंडेड मैन के नाम पे कर देगा। प्यारे बच्चों, ये अभी और भी ये जो शॉर्ट स्टोरी है आगे भी है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का इतना ही काफ़ी है। इसकी जो होम असाइनमेंट है आपके लिए वो पिक आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द समरी एंड राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। प्यारे बच्चों, आपने इस समरी में जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने चूज़ करना है और उनको आपने लिखना है, उनके मीनिंग्स आपने लिखने हैं और उनको लर्न करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, ये आपको समझ आई होगी
और कल हम यहाँ से आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।